मुसलमान उसी को वोट करता है जो बीजेपी को परास्त करता है, जो हराता है। और जो सबल हिंदू है वो बीजेपी को वोट करता है। क्या ये धारणा बदलेगा कि ये बरकरार रहेगा? बदलना चाहिए, इसलिए बदलना चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हरा देंगे ना, आज जैसे बीजेपी को हराने के लिए लोग बहुत प्रेरित हुए। क्या आज आर के वर्मा को बनाया गया यहाँ के विधानसभा और यहाँ के सांसद महोदय को सपा से, कि क्या उनका कार्य अच्छा है? इस बात को सोचना चाहिए मुसलमानों को भी, SC ST OBC माइनॉरिटी वाले को लोगों को भी, सभी को सोचना चाहिए कि इनको वोट दे करके कभी हमारे आपके बीच में कभी खड़े हुए, या कभी कोई जरूरत पड़ गई, कभी थाने के या CO के पास में या SP महोदय के पास में कभी उन्होंने फोन किया कि समस्या को लेकर के? कभी नहीं फोन किया। हम ऐसे नेता को चाहते हैं कि हमारे कुछ हमारा काम हो ना हो, काम मतलब हमारी कॉलोनी ना बने चलेगा, हमारे रास्ते ना बने चलेगा, मगर हमारी समस्याओं में खड़े रहे कोई व्यक्ति। अगर हमारे साथ में कोई खड़ा रहता है तो हमारी ताकत बनी रहती है। सर आज जो ताकत से हम लोग काम करते हैं, अगर कहीं पीड़ित अगर खड़ा रहता है, अगर हमें बुलाता है तो इतनी ताकत से साथ खड़े रहते हैं ताकि पीड़ित परिवार को लगता है कि हमारे साथ में कोई खड़ा हुआ है, उस ताकत से हम लोग खड़े रहते हैं। क्या जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, इस समय प्रतापगढ़ की धरती पर आया हूँ। ये रानीगंज तहसील है, तो उसी के बगल में एक पचरास है। तो वहाँ पर हमें भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ के मिल गए तो संजोग से, तो उनसे मैं जानूंगा कि आखिर बहुजन पार्टी और भीम आर्मी जमीन पर कितना काम कर रही है। वैसे मैंने कई जगह पर देखा है जहाँ पर दलितों के साथ अत्याचार होता है, तो उनमें जो मदद करने के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान रहा था। रातों रात इन्होंने कुएं से लाश को निकलवाया, जबकि यहाँ के सचिव ने भी मेरे सामने तारीफ किया कि आपने नींद लिया कि नहीं लिया। तो इस तरह से इनका काम तो अच्छा है, लेकिन जमीन पर कितना तैयारी है? आने वाला 2027 में आजाद समाज पार्टी क्या यहाँ पर खाता खोलेगी, और मुख्य प्रतिद्वंदी कौन है यहाँ प्रतापगढ़ में, और रानीगंज विधानसभा में कितनी तैयारी है? तो इनसे समझूंगा कि आखिर आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी जमीन पर कितना काम करे। सर, सबसे पहले आपको जमीन तबियत कैसे है? कैसे सब आपकी दया है, जो भी जाए। जी, आप समाज में तो बहुत तन मन धन से लगे हैं, क्या समाज आपको रिस्पॉन्स दे रही है, नहीं दे रही है? समाज दे रहा है, जो भी कुछ ध्यान दे रहा है, फिर भी चल रहा है कैसे भी कैसे करके, क्योंकि अगर ये जिंदा रहने पर हमारा समाज ध्यान नहीं देता है, मरने के बाद ध्यान देता है कि आज वो व्यक्ति होता तो हमारे बीच में खड़ा हो जाता। जिस तरह से बाबा साहब ने हमें आपको संविधान दे के चले गए, जब बाबा साहब जिंदा थे तो हमारे बहुजन समाज के लोग बहुत कम ध्यान दे रहे थे बाबा साहब को। जैसे ही बाबा साहब हमारे आपके हक अधिकार को दे के चले गए, संविधान दे के चले गए, तो सब जय भीम का नारा लगाने लगे। नहीं, मैं देख रहा हूँ, क्या लोगों को पैसा ही महान है, बड़ा है, कि जैसे आप खून पसीना रातों दिन किसी के अत्याचार होता है, उनका FIR दर्ज नहीं होता। मैं रातों रात देखा कि यहाँ पर धनोपुर में आप लाश में से 30 फुट गड्ढा पानी भरा था, लाश निकलवाया। तो सिंपैथी आपको समाज को मिल रहा है कि केवल पैसे वालों को सिंपैथी मिलती है? नहीं, सिंपैथी मिल रही बराबर समाज की सिंपैथी अपने साथ बराबर जुड़ी हुई है, और समाज के लोग अपने पास बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं, और जरूरत पड़ने पर हजारों की संख्या इकट्ठा हो जाती है। एक बार आह्वान कर दिया जाए तो पूरा शहर ही जाम हो जाए, एक विधानसभा जाम हो जाए। ये संघर्ष की देन है। अगर आप संघर्ष नहीं करते तो कोई एक भी आपके बीच में साथी नहीं दिखाई देता है। आप देख ही रहे हैं, कई घटनाओं में हम शामिल होकर के पीड़ित परिवार की पूरी तरह से मदद करके उनको न्याय दिलाने का काम किया गया। और कभी हमने ये नहीं सोचा कि व्यक्तिगत अपने फायदे के लिए, हमने कभी व्यक्तिगत फायदे के लिए कोई ऐसा ही इशू नहीं बनाया है। जो भी हमारे विचारों में रहता है, मैं तुरंत खुल करके आकर समाज में। सर, आप जो रातों दिन नहीं देखते तो इसमें फायदा आपका क्या होता है? कुछ भी नहीं फायदा। देखिए, फायदा के लिए बात करें तो जो गरीब तबके का व्यक्ति होता है वही समाज में काम करता है, और जो गरीब तबके का व्यक्ति नहीं होता है, जिसके पास टीवी बीबी बंगला कार है, वो समाज को नहीं ध्यान देता है। जो गरीब व्यक्ति होता है वही समाज को ध्यान देता है, वही समाज में काम करता है, वही संघर्ष करता है। लेकिन आप लोग तो केवल खून पसीना बहा रहे हैं, समाज में तो आर्थिक मदद तो आप कर नहीं पाते और कोई मदद नहीं कर सकते, तो आपको कैसे लोग कहें कि हमारे सही माने में आदर्श है, हमारा जो फादर गॉड है आप लोग हैं, आप तो आर्थिक आधार तो मदद नहीं करते, तो कैसे आपको अपना आदर्श मानेगा? देखिए, कोई माने ना माने, जरूरत पड़ती है तो संगठन के माध्यम से आर्थिक सहयोग किया जाता है, मगर पहल अहम भूमिका यह है कि आज की कोई भी पीड़ित परिवार हो, उसके पास में खड़े होने की और साथियों को प्रति हिम्मत होनी चाहिए। आज लोगों के पास इतना समय नहीं किसी पीड़ित परिवार के साथ में खड़ा हो जाए। किसी की हिम्मत है? कोई किसी के पास हिम्मत नहीं है। नहीं, ये तो किसी की हिम्मत है ही नहीं कि आज किसी के पास कोई दुख हो जाए या मुकदमा लिखाने की बात आ जाए, धरना देने की बात आ जाए, और सारी परिस्थिति आप लाखों
कमाते रहे, करोड़ों कमाते रहे, लेकिन सर पैसे से जनता खरीदी नहीं जा सकती, पैसे से संघर्ष नहीं खरीदा जा सकता, उसको लेकर के पैदा होना पड़ता है, समाज में जाना पड़ता है। लेकिन सर आपके नेता और आप लोगों को भीम आर्मी के ऊपर आप क्लेम किया जाता है कि आप लोग मुकदमा करा देते हैं, जेल में बंद करा देते हैं, काम न्याय दिला नहीं पाते। न्याय होता क्या चीज है? कभी इस बात को पत्रकार महोदय आप लोगों ने सोचा, या हमारे जो इस बात को कहते हैं लोग, क्या उन्होंने कभी सोचा? ना, गुमराह तो है जो घर से निकलते ही नहीं है, गुमराह वो हैं जो घर से निकलते ही नहीं है। हम लोग तो सड़कों पे संघर्ष कर रहे हैं। न्याय दिलाने की बात आई, न्याय दिलाने की यहाँ तक कि हम लोग इस तरह से धरना या आंदोलन करते हैं तो चाहे अपने ऊपर मुकदमा हो जाए, पीड़ित परिवार को न्याय तो दिला के रहते हैं, चाहे जो भी जाए। पहला काम, मुकदमा तो जल्दी होता नहीं, यस अगर कोई बड़ी घटना हो जाती है तो बहुत दबाव देने के बाद तब मुकदमा होता है, मुलजिम जेल जाते हैं। जो भी मांग पत्र के द्वारा कुछ जमीनें होती हैं, सैटेलाइजेशन होती हैं, पैसा होता है, उन पूरे पीड़ित परिवार को दिलाया जाता है। जब पीड़ित परिवार पूरी तरह से सहमत रहता है तब जमीन या और भी कोई सुविधाएं जो भी मांग पत्र में दी जाती हैं उसको दिलाने के लिए हम लोग पूरा प्रेरित रहते हैं। अभी हाल ही में घटना जो चंदी गोविंदपुर की है, अभी उसमें एसडीएम साहब 1 बीघे 5 बीघे हमने मांग की थी, 1 बीघे उसमें दे रहे हैं। जब पीड़ित परिवार हमारे साथ रहेगा तो, अगर वो भटकता रहेगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इसलिए कह रहे हैं कि कभी भी आप ध्यान देंगे कि जब वो पीड़ित परिवार जब पीड़ित रहता है तत्काल में, तो भीम आर्मी पूरी तरह से मदद करती है, पूरी तरह से पूरे भारत में पूरी तरह से मदद करती है। जैसे ही थोड़ा दुख कम होता है, 2-4-10 दिन बीतता है, उसी के दौरान उन पीड़ित परिवार के ही प्रति नात रिश्तेदार दोस्त यार काफी सारे साथी आ जाते हैं, कहते हैं मैं ये करा दूंगा, मैं वो करा दूंगा, इसलिए कि पैसा खाने के चक्कर में लग जाते हैं। अब फिर बाद में काम होता नहीं, लास्ट दर्जे में बताते हैं कि भीम आर्मी ने पूरे आंदोलन को रचा और न्याय दिलाने का काम भी किया, मगर हमने ही गलत कर दिया जो भीम आर्मी का साथ नहीं दिया। अच्छी बात है, लेकिन भीम आर्मी का कहा जाता है कि पुलिस बाद में पहुंचती है, आप लोग पहले पहुंच जाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन भीम आर्मी भीड़ तो इकट्ठा कर देती है, लेकिन वोट में नहीं कन्वर्ट कर पा रही है। नहीं, आप तो यही जान नहीं पाए, आप यही तो जान नहीं पाए, क्योंकि मानवर काशीराम साहब जब उन्होंने DS-4 बम सेट की स्थापना की थी, तो कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक बहुत कड़क संघर्ष किया उन्होंने, बासी रोटी खा करके, पैदल चल करके, गरम धूप पे, गरम सड़क पर बैठ करके संघर्ष किया, आंदोलन किया, पूरे SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को उन्होंने जगाया, तब जाकर के 4-4 बार हमारी बहन कुमारी मायावती की सरकार बनी थी, बसपा की सरकार बनी थी। आप बहन जी का नाम लिया, चलो ये उसी सवाल है जी। आपके नेता मानव चंद्रशेखर जी बहन जी को अपना आदर्श मानती हैं, अपनी बड़ी मानती हैं, उनको नेता मानती हैं, तो आप उनके साथ काम नहीं क्यों करते? कौन? आपके नेता चंद्रशेखर। काम करने के लिए हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जितने भी साथी हैं, बहन जी के साथ पूरी तरह से लगे हुए भी हैं। दूसरी चीज, जैसे कि अभी देखा जा रहा है, बच्चे को हमेशा देखा जाता है कि ये अपने पैर पे खड़ा हो सकता है, नहीं खड़ा हो सकता है। आज चंद्रशेखर भाई पूरे भारत में, यहाँ तक कि विश्व में भी रन कर रहे हैं ना, तो अपने पैर पे खड़े हो रहे हैं। अपने पैर पे जिस दिन खड़े हो जाएंगे बहन जी, उस दिन बहुजन समाज पार्टी को, तो आजाद समाज पार्टी को विलय करके आप बहन एक हो जाएंगे। आप बहन जी को धोखा क्यों दे रहे हो? बहन जी हमारी बड़ी है, लेकिन पहले आप अपनी पार्टी बना करके तो उसको बड़ा कर रहे हो। बीएसपी में काम कर रहे हैं आपके नेता। कौन बीएसपी में काम करे? आपके चंद्रशेखर जी। जब आजाद समाज पार्टी बन ही गई है, तो आजाद समाज पार्टी क्या तोड़ देंगे? उनका हाँ, उनका कर रहे हैं कि आप सही में उनको आदर्श मानते हो तो विलय कर दो, बहुजन समाज पार्टी में काम कीजिए। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी बहुत समय है। पार्टी की रही बात, पार्टी हमारे बाबा साहब भी बनाए थे, पता है आपको ना, बाबा साहब भी पार्टी बनाए थे, यहाँ तक कि मानव काशीराम साहब भी पार्टी बनाए थे ना, बहुजन समाज पार्टी। तो फिर उसके पहले भी पार्टी बनाए थे, क्या पार्टियों को विलय कर दिया गया? क्या हमारे मानव काशीराम साहब जो हमारे मसीहा कहे जाते हैं, क्या बाबा साहब ने जो पार्टी बनाई थी, क्या उसी पार्टी पर काम कर रहे हैं सभी लोग? रिपब्लिकन डे जो बनाए थे बाबा साहब, क्या उसी पार्टी में काम कर रहे हैं सभी लोग? नहीं काम कर रहे हैं ना। आज वो पार्टी टूट गई, टूट गई है। मानव काशीराम साहब दूसरी बनाए नहीं बनाए। अब वही तो चंद्रशेखर भाई, समय बदलता रहता है। अच्छा चलो ठीक है, और प्रकृति हमेशा परिवर्तन करती है। जी, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मानो चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं कि मानव काशीराम को मैं शिष्य हूँ, बहन जी भी कहती है मैं उनका शिष्य हूँ, तो दोनों शिष्य हैं, तो दोनों अलग अलग क्यों अपना काम? नहीं, अलग अलग नहीं काम कर रहे हैं। समय स्थिति रही तो 2027 में एक होकर के आएंगे, ये तय रहा। तो क्या 2027 में बहन जी को मुख्यमंत्री बनाना है? बिल्कुल मुख्यमंत्री नहीं, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी कहते हैं मुख्यमंत्री नहीं, उनको प्रधानमंत्री बनाएंगे। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो उत्तर प्रदेश में किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में एक मिनट सवाल लीजिए, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव बढ़िया काम करेंगे कि योगी आदित्यनाथ? नहीं, अखिलेश यादव बिल्कुल नहीं, अखिलेश यादव भी बिल्कुल नहीं, योगी आदित्यनाथ भी बिल्कुल नहीं। अरे आएंगे, आप कहाँ आएंगे तो सिर्फ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद। अरे भाई अखिलेश यादव पीडीए का नारा दिया, अरे पीडीए का नारा देने से कोई सरकार नहीं बना लेता। हाँ। इस बार जो गठबंधन थी इनकी, इसीलिए आ गए सांसद में।
इसीलिए सांसद भवन में चले गए। नहीं, इस बार अगर गठबंधन नहीं होती तो ज्यादा से ज्यादा 5 सीटें वहीं सिमट जाते हैं। देखो जो पीडीए दिया है ना, पिछड़ा अल्पसंख्यक और दलित, ये अब जो बीएसपी के साथ आजाद समाज पार्टी के अब पीडीए में आएंगी। कौन आएगा? ये जो पीडीए है ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, अब इनके साथ आएंगे, करेंगे हम किसके साथ? हम आरक्षण बचाने के लिए अखिलेश के साथ। अखिलेश जैसा दोगला कोई है ही नहीं है। अखिलेश जैसा दोगला कोई, आप सुनिए मेरी बात पत्रकार महोदय, अखिलेश जैसा दोगला कोई नहीं, क्योंकि संविधान दिखा करके सपा वाले वोट ले लेते हैं। कहीं अगर एससीओ का मामला होता है तो यही सपा वाले जाते नहीं है। बस में नहीं, न्याय दिलाने की जब बात आती है तो सांसद भवन में सिर्फ दहाड़ने वाला सिर्फ चंद्रशेखर आजाद है, अन्यथा कोई है नहीं इसमें। ध्यान रखिएगा। अरे भोजन महू तो गए थे सांसद जी, वहाँ पे गए थे, आर के वर्मा गए थे, क्या करने गए थे? सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए? सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए गए थे? उन्होंने क्या मदद किया? उन्होंने क्या मदद किया? आर के वर्मा के 1500 देके आए, अपनी निधि से क्या मदद किया? 1500 देके आए। 1500? मैं अपने संगठन के माध्यम से अभी तक 20,000 रुपए दिया हूँ, अपने संगठन के माध्यम से। हाँ, वो तो सांसद है, विधायक है। नहीं, विधायक आर के वर्मा ने दिया है। क्या दिया है? 1500 रुपए दिए ना। मैंने क्या होता है, मैं सरकार में ना होने के बावजूद भी 20,000 रुपए दिया हूँ। पता ही नहीं पता है? इस बात को पहले पता कर लिया करो। नहीं, एक विधायक होकर के एक विधायक का नेतृत्व कर रहे हैं तो 1500 मैंने क्या रखता है? उनके लिए कम से कम 50,000 रुपए देना चाहिए, 50,000 रुपए देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति जाते हैं और पीड़ित परिवार को बरकरार देते हैं, और अभी न उनके लिए उसके पास जमीन भी नहीं है, पता है ना? आर्थिक सहयोग के लिए उसका बाप एकदम बूढ़ा हो चुका है। आप लोग उनके चौचक गए थे? 5 बार हमने गया, 5 बार गए, और यहाँ तक कि एसडीएम से गुहार भी उनके मांग पत्रों के लिए लगाए बैठे हैं कि उसके लिए कुछ सहयोग हो जाए। तो अगर सांसद और विधायक बने बैठे हुए हैं, अगर चाहे तो एक दिन में सब सारा व्यवस्था हो जाए, उसके आर्थिक रूप से पूरा परिवार मजबूत हो जाए, क्योंकि उसके पास 2-2 बच्चे हैं, 2-2 बेटियां हैं, कहाँ जाएंगी सब? क्या भी हमारे भी ठेका सभी को लोग लेकर रखी है? देखो सर, आप नाराज हो रही है। मैं नाराज नहीं, मैं ये कर रहा हूँ, आजाद सपा और भाजपा दोनों आरक्षण और संविधान को बचाने में लगे हैं। ये संविधान को बचाने के लिए नहीं, संविधान को खत्म करने के फेर में है, मगर संविधान को कोई खत्म नहीं कर सकता। आप मोदी जी कहते हैं कि बाबा साहब भी आएंगे तो आरक्षण नहीं खत्म कर सकते, आप आरक्षण खत्म करें। बाबा साहब की कलम चली ही है, बाबा साहब की कलम चली हुई है। अगर बाबा साहब की कलम नहीं चली होती तो हम आप इस तरह से बैठे नहीं होते, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे माइनॉरिटी हो, यहाँ बैठे नहीं होती। यहाँ तक कि सवर्ण की महिलाएं बैठी नहीं होती। मैं कह रहा हूँ कि आपका जो चंद्रशेखर जी हैं और बहन जी हैं, दोनों को तो एक ही है, लेकिन आप लोग जब लड़ेंगे यहाँ दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, तो आप लोगों का वोट तो बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा? आप अलग कैंडिडेट खड़ा करेंगे। मेरी बात सुनिए पहले, आप पहले बताइए, जैसे गठबंधन होता है, आप जानते हैं ना, जिस दिन अगर आजाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जिस दिन निकल के आएगी 2027 में, जितनी सीटें ज्यादा आएगी, ये दोनों एक होकर के आने वाले समय में सरकार 2027 बनाएगी, दोनों मिलकर। जी सर, एक सामाजिक मुद्दे पर जानना चाहता हूँ, SC/ST एक्ट जो बना है, एसटी के लिए जो नॉन SC/ST है, अगर उनको गाली गलौज करते हैं तो उनके ऊपर SC/ST एक्ट रख जाता है, और जब आपका SC सवर्ण को गाली देता है तो उनके ऊपर ऐसे कोई एक्ट क्यों नहीं है? आप पत्रकार महोदय बहुत दूर चले जा रहे हैं, बहुत भटक भी जा रहे हैं। दूसरी बात, आप शायद संविधान व महापुरुष बाबा साहब के महापुरुषों के जो भी हमारे बीच में हमारे बहुजन समाज जन्मे, उनके इतिहासों को आपने पढ़ा नहीं अभी तक ना। आरक्षण इसलिए बाबा साहब ने नहीं दिया, बाबा साहब ने आरक्षण वही SC/ST ही होती है, SC/ST आरक्षण ही है, अन्यथा कुछ भी नहीं है। तो आरक्षण इसलिए बाबा साहब ने दिया कि ये दबे कुचले लोग हैं, दबे कुचले हुए लोग हैं, अगर इनके ऊपर कोई दबाव रहेगा तब जाकर के लोग सही सलामत आज जिंदा चल पा रहे हैं, नहीं तो आए दिन अभी तो देख ही रहे हैं, पूरे बहुजन समाज में क्या चमार ही संघर्ष करेगा, चमार के ऊपर अत्याचार होगी, चमार की बहन बेटियों को ही लूटा जाएगा। मेरा सवाल है, मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे सवाल है, पहले समझ लीजिए, आप भटक गए। मैं ये कर रहा हूँ कि जिस तरह से सवर्ण किसी जैसे चमार का वो चमड़ा, वो पसिया, वो धोबिया, तो उसके ऊपर SC/ST लग जाता है, तो क्या SC/ST और जैसे चमार, पासी, धोबी, उनको अरे बभना, वो ठकुरा करके नहीं बोलते, तो उनको करके कोई एक्ट बनना चाहिए? नहीं, बिल्कुल एक्ट नहीं बनना चाहिए। क्यों? इसलिए एक्ट नहीं बनना चाहिए, जितनी संपत्तियां, इसलिए बाबा साहब ने संविधान बनाया ना, सामंता बंधुता भाईचारा का प्रतीक बनाया ना, तो बाबा साहब ने संविधान बनाया, संविधान ना बराबर का अधिकार दिया उन्होंने। तो आज मेरे पास एक भी बीघे जमीन नहीं है, मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपए नहीं है, और समर के, मेरी बात सुन लीजिए, समर के खाते में 25 लाख रुपए, 20 लाख रुपए हैं, उनके पास 20 बीघे खेत है, तो कहाँ जाएगा? वो संविधान के तहत आज वो लोग मानते हैं मनुस्मृति को, ठीक है ना? अगर संविधान को मानते हैं तो संविधान का मतलब बराबर का अधिकार होता है, वो बराबर का अधिकार मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास बराबर का अधिकार होना चाहिए। 1 मिनट, अब रही बात आरक्षण की, आज आरक्षण वो रख ले, जो एक्ट की बात है, आरक्षण वही होता है जो एक्ट की बातें होते हैं, एक्ट वो रख ले, आरक्षण वो रख ले, जमीन जो भी
क्या जाते हैं मेरी सब वापस कर दें, बात खत्म हो जाए। नहीं, उनका कहना है सबड़ का कि मान सम्मान के लिए आरक्षण वो SC/ST बना है ना कि आपको सम्मान बने। हाँ। उनका भी तो सम्मान है। बिल्कुल सम्मान है, कहाँ सम्मान उनका खत्म हो रहा तो है? आप जब का वो बना वो ठगड़ो कहते हो तो अभी तक एससी कोई इस लफ्ज में बोला ही नहीं है। इस लफ्ज में कभी बोला जाता है अगर, तो उसको काट करके सवर्ण के लोगों ने, मनवादी विचारधारा के लोग काट के फेंक देते हैं। पता है ना, हमारी बहनों को लूट लिया जाता है, हमारे बुजुर्गों को लूट लिया जाता है। अब इस लायक नहीं है कि जो दलित है उनको मुंह जुबान बोल सके। बहुत है, इसीलिए भीम आर्मी तैयार की गई ना। हाँ। इसीलिए भीम आर्मी तैयार की गई है। अब अगर कोई भी इस तरह से बदतमीजी करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी अच्छा, आपसे पूछ रहा हूँ कि जिस तरह से अभी बयान दिया है ये अपना राहुल गांधी ने कि जो NFS लगता है नॉट फाउंड सुटेबल नौकरियों में, तो इनका कहना है कि आरक्षण को खत्म करने के लिए नॉट फाउंड सुटेबल वो लगा देते हैं, और जबकि बीजेपी का कहना है कि हम केवल नॉट फाउंड सुटेबल का लगा देते हैं, लेकिन हम कम से कम जनरल को तो भर्ती नहीं करते। क्या आप इसको मानते हैं? कैसे आप इसको जनरल भाई, आज पूरे जितनी भी नौकरियां हैं पूरे भारत में सब जर्नलिस्ट भरे, पूरे सम्मान वर्ग के लोग भरे हुए हैं। किसी तक कचहरी देख लीजिए, किसी भी थाने देख लीजिए, किसी भी ऐसी सरकारी संपत्तियों में देख लीजिए, सिर्फ सम्मान के लोग भरे हुए हैं। जो राहुल गांधी कह रहे हैं उस पर यहाँ पे क्या व्यू है? उनका कहना है कि जो NFS लगा रहा है सरकार, ये आरक्षण खत्म करने के लिए ये सब ऐसा लगाते हैं। देखिए, आरक्षण किसी का बाप खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे बाबा साहब बहुजन के विधाता है। आरक्षण खत्म हो गया तो पता नहीं है? आरक्षण खत्म हो गया है, कैसे बताता हूँ, बताइए आप। आरक्षण जो है सरकारी नौकरियों में सब प्राइवेट करते जा रहे हैं, प्राइवेट में जाकर नहीं। यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। तो आरक्षण कोई किसी का बाप खत्म नहीं कर सकता। दूसरी बात, जिस दिन हम आप उतर जाएंगे, जिस दिन हमारे लोग उतर जाएंगे रोड पर पे, तो प्राइवेट में आरक्षण है। प्राइवेट में आरक्षण है, सरकारें कर रही है प्राइवेटाइजेशन ना, तो सरकारें प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो ना कि आरक्षण उसमें खत्म कर दे रहे हैं। मैं कर रहा हूं, तो जब तुम वो सरकारी रहेगी नहीं तो नौकरी कहां पाओगे? हाँ, यही तो बात है ना। जब यहाँ तो वो दूसरे तरह से खत्म कर रहे हैं ना। दूसरी चीज, आप कह रहे हैं नौकरी नहीं रहेगी, तो जो सवर्ण के लोग हैं, जो समान वर्ग के लोग हैं, उनको क्यों नौकरी दी जा रही है? उनको क्यों प्राइवेट नहीं किया जा रहा है? उनको तो नौकरी धड़ दी जा रही है, उनको आए दिन नौकरी में रखा जा रहा है। क्या SC/ST OBC माइनॉरिटी के लोग नौकरी नहीं रहेंगे, वो प्राइवेट में जाएंगे? हाँ, वो तो योग्य है, इसलिए उनको रखा जा रहा है ना। कौन लोग है? हमारे लोग, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं, बहुत डिग्री धारक अपनी डिग्री लेकर घूम रहे हैं। कितने लोग को आप चाहेंगे, कितने लोग को बुलाना चाहते हैं? बुलाइए, जब हम बहुत सारे लोग इकट्ठा कर दें पूरे प्रतापगढ़ में। हमारे पास कम से कम 10,000 लोग हैं, 10,000 लोग हैं जो डिग्री धारक हैं। अगर चाहें तो जो नौकरियां चाहे वो ले लें। सर एक सवाल और है, बहन जी ने एक बयान दिया है कि जो EVM मशीन है, ये चुनाव आयोग से मांग की है उन्होंने कि EVM के चुनाव से ना होकर के बैलेट पेपर से जिस दिन होगा चुनाव, उस दिन बहुजनों का अच्छे दिन आएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप क्या मानते हैं? बिल्कुल सत्य बात है। EVM से ये BJP के लोग और RSS के लोग EVM को है करके हमारी वोटों को फेरबदल करते हैं और आने वाली सरकार बना लेते हैं। बहन जी की बात से समर्थन बिल्कुल समर्थन करते हैं। तो आप पीछे जा रहे हैं कि आगे जा रहे हैं? भाई, अगर हमारे जितने भी, अगर हमारी सरकारें नहीं है तो हम पीछे हैं। अगर हमारी सरकारें होती ये तो आगे होते। सुनो कि ये जो EVM आया है, जो बैलेट पेपर है, इसको खत्म करके वहाँ उसमें बैलेट लूट लिया जाता था पहले, तो इसलिए आगे आने के बाद सरकार महोदय, जैसे दो चीज आपको बता दे रहे हैं। जिस तरह से पूरे भारत को छोड़ करके जापान ने इस मशीन बनाया, जापान में बैलेट पेपर से होती है वोट की, जो भी वोट दी जाती है वहां बैलेट पेपर से दी जाती है। वहां के लोग जब मशीन बनाए तो वहां तो मशीन पड़ रही वोट, तो यहाँ क्यों पड़ेगी? पूरे भारत को छोड़ करके भारत के बाहर बैलेट पेपर से होता है। आप लोग मेरी बात सुन लीजिए पहले। पूरे भारत के बाहर EVM से नहीं होती वोट, सिर्फ भारत में ही होती है, और सब हर जगह बैलेट पेपर से होता है। आप लोग बैलेट पेपर को समर्थन करते हैं? बिल्कुल बैलेट पेपर। तो बैलेट पेपर को वही लोग समर्थन कर रहे हैं जो वो बूथ लोग कैप्चरिंग करते थे, बूथ लूटते थे, वही लोग समर्थन कर रहे हैं। देखिए पत्रकार महोदय, ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। जब सच्चाई आती है, बीजेपी यही है, बीजेपी और RSS दोगली तो ही है। वो हमेशा राजनीति हमें आपको मारने के लिए करती है। हमारी वोट बैंकों को काट करके जिस गांव में 1000 वोट है वहां 2,000 वोट पड़ जा रही है। अच्छा, कहां से मैं कहां से पड़ जा रही है? एक व्यक्ति इसी दिल्ली में 10 वोट दिया है, 9 वोट दिया हुआ है, 8 वोट दिया है, एक व्यक्ति दिया है। नहीं, आप ये बताइए, वही EVM से तो बहन जी जीती थी जो मुख्यमंत्री बनी थी ना, तब बहन जी सही थी? बहन जी सही थी। आज जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी थी EVM से चुन के आई थी ना। यही तो दिक्कतें है ना, यही दिक्कतें है ना। जब सरकारें बना दी जाती हैं ना, ये पता होना चाहिए, जब शुरुआत में बीजेपी और बहुजन समाज पार्टी संगठन में होकर के, मतलब एक संगठित होकर के चुनाव लड़ा था 2.5 साल के लिए,
ना। तो उस टाइम में तो कोई दिक्कत इस बात की थी नहीं। तो 2.5 साल बहन जी चलाया, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया ना। तो उसके बाद 2-3 एक पंचवर्षीय बाद वो पूर्ण बहुमत से आई। तो हमारे लोग कहीं गलत कर नहीं रहे हैं। बहन जी ने जो काम जिस कार्य को कर दिया वो अब कोई कर नहीं सकता। करेंगे तो सिर्फ बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी, अन्यथा कोई कर नहीं पाएगा। सर एक थोड़ा आपसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक धारणा बनी हुई है कि मुसलमान उसी को वोट करता है जो बीजेपी को परास्त करता है, जो हराता है, और जो सबल हिंदू है वो बीजेपी को वोट करता है। क्या ये धारणा बदलेगा कि ये बरकरार रहेगा? बदलना चाहिए, इसलिए बदलना चाहिए कि जो लोग कहते हैं कि बीजेपी को हरा देंगे ना। आज जैसे बीजेपी को हराने के लिए लोग बहुत प्रेरित हुए। क्या आज आर.के. वर्मा को बनाया गया यहाँ के विधानसभा और यहाँ के सांसद महोदय को सपा से, क्या उनका कार्य अच्छा है? इस बात को सोचना चाहिए मुसलमानों को भी, SC ST OBC माइनॉरिटी वाले को लोगों को भी, सभी को सोचना चाहिए कि इनको वोट दे करके कभी हमारे आपके बीच में कभी खड़े हुए, या कभी कोई जरूरत पड़ गई, कभी थाने के या सीओ के पास में या एसपी महोदय के पास में कभी उन्होंने फोन किया कि इस समस्या को लेकर के, कभी नहीं फोन किया। हम ऐसे नेता को चाहते हैं कि हमारे कुछ हमारा काम हो ना हो, काम मतलब हमारी कॉलोनी ना बने चलेगा, हमारे रास्ते ना बने चलेगा, मगर हमारी समस्याओं में खड़े रहे कोई व्यक्ति। अगर हमारे साथ में कोई खड़ा रहता है तो हमारी ताकत बनी रहती है। सर आज जो ताकत से हम लोग काम करते हैं, अगर कहीं पीड़ित अगर खड़ा रहता है, अगर हमें बुलाता है तो इतनी ताकत से साथ खड़े रहते हैं ताकि पीड़ित परिवार को लगता है कि हमारे साथ में कोई खड़ा हुआ है, उस ताकत से हम लोग खड़े रहते हैं। क्या जो धारणा बनी है कि सबड़ हिंदू जो है बीजेपी को वोट करेगा कि बाकी भी जो पार्टी उनको भी सबड़ वोट करेगा? देखिए, आज तो लड़ाई बीजेपी के जो लोग हैं वो भाग्य भगवान और हिंदू की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब मैं अपने आप हिंदू मानता नहीं हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं बौद्ध हूँ। बौद्ध स्वतंत्रता, स्वाधीनता, समानता की अधिकार की बात करता हूँ और सभी SC ST OBC माइनॉरिटी के साथ को लेकर चलने का काम करता हूँ। आप थोड़ा मेरा जवाब दीजिए। आप अपने आप को करें मैं हिंदू नहीं हूँ, जब आपने प्राइमरी का सर्टिफिकेट बनवाया था उसमें देख लेना कि आपके धर्म में क्या लिखा है, हिंदू लिखा है कि बौद्ध लिखा है? मैं चेंज करा चुका हूँ। चेंज करा दिया जी। तो चलो ठीक है सर, आप मिलकर बहुत अच्छा लगा, हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो ये थे प्रदीप बौद्ध जी, प्रदीप गौतम सर। तो कैसा लगा हमारी बातचीत? ये बखूबी अपनी बात रखा और हमने जो भी सवाल इनसे पूछा, खरी खोटी जो भी इन्होंने हमारे नोक जो भी हुआ, तो कैसा लगा बातचीत प्रक्रिया में जरूर बताएं। मैं आपसे यही निवेदन करता हूँ कि आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखें। मैं मेवालाल बहुजन समाज प्रतापगढ़। जय भीम, जय भारत। थैंक यू।